माना कि जिंदगी में बहुत सारे दुख है, परेशानी है, समस्या है, चुनौतियां है और आप उस चुनौतियों से हार मानकर परेशान होकर बैठ गए हैं, अपनी ज़िंदगी से हार मान गए हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्त, कोई भी समस्या, कोई भी चुनौतियां आपको हराने के लिए नहीं आती, आपको एक नया चैलेंज देती है, आपको कुछ संघर्ष करने का, बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। आपके अंदर वह धैर्य है, साहस है, बल है, बुद्धि है, जिससे हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस दुनिया में भूख है तो भोजन भी है, प्यास है तो पानी भी है, धूप है तो छाँव भी है। अगर समस्या है, आपकी ज़िंदगी में दुख है, चुनौतियाँ है, तो उसका समाधान भी है। पानी जब 100% डिग्री सेल्सियस गर्म होती है तो खौलता है, और जब खौलता है तो शुद्ध होता है। धातु घिसता है तो चमकता है। हीरा कीमती चीज़ है जो कोयले से ही निकलता है। चुनौतियाँ आपको हारने के लिए नहीं आती, आपको निखारने के लिए आती है। दोस्त, मैंने सुना है एक गांव में एक किसान का लड़का था। वो हमेशा लोगों से शिकायत करता था कि भगवान बहुत गलत है, लोगों के साथ बहुत बुरा करता है। धूप देता है तो इतना तेज देता कि लोग परेशान हो जाते, फसल सूख जाता। ठंडा देता तो लोग परेशान हो जाते, बीमार हो जाते। बारिश होता तो इतना ज़्यादा हो जाता कि फसल बर्बाद कर देता है। भगवान लोगों के साथ बहुत बुरा करता है। एक दिन वह लड़का मर गया और भगवान के पास गया। भगवान से भी शिकायत किया कि तुम अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हो। भगवान ने कहा कि वह मेरा पद तुम ले लो। और जब जब जो लड़का को अधिक खुशी हुई कि मैं समय समय से सब कुछ इन्वायरमेंट बना कर दूंगा कि फसल लगेंगे, मेरे पापा जी किसान हैं, वो फसल लगाएंगे, अधिक मुनाफा होगा। उसके पिताजी बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं लगाए थे। लड़का ने समय समय से बारिश कराया, धूप किया, छाँव किया, फसल के अनुसार मौसम बना कर दिया कि फसल अच्छा हो। उसके पिताजी खेत में गए, देखे कि फसल लहलहा रहा है, पूरा खेत पक गया है, गेहूं की बाल पक गई है, काटने का समय आ गया है। पिताजी उसके खेतों को देखकर खुश हो रहे थे। लड़का भी ऊपर से देखकर खुश हो रहा था कि मेरे पिताजी का लगाया हुआ फसल खूब अच्छा हुआ है। उसके पिताजी गेहूं का एक बाल नोच कर देखे तो उसमें दाना नहीं था। उसके पिताजी हैरान हुए कि मैंने समय समय से पानी, खाद, हर चीज़ दिया है, लेकिन इसमें बीज क्यों नहीं लगा। लड़का भी ऊपर से देखकर हैरान था कि समय समय से सब कुछ मिला, फिर भी इसमें बीज क्यों नहीं लगे। फिर वह भगवान के पास शिकायत लेकर गया कि भगवान जी, फिर मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने समय समय से सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी इसमें दाने क्यों नहीं आए। भगवान ने कहा कि उस फसल को तुमने संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, इसीलिए उसमें बीज नहीं आया। इसलिए दोस्तों, हर चीज़ को बेहतर करने के लिए सबसे पहले संघर्ष से गुजरना पड़ता है। आपको भी पता है कि पेड़ों में, वनों में हरियाली आने के लिए, नए पत्ते को सजाने के लिए उससे पहले पतझड़ को देखना पड़ता है। आपको भी पता है कि जो दुनिया में सफल लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लड़के लड़कियां निकम्मे होते हैं। जिस माँ बाप गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, मजबूर होते हैं, उनके लड़के लड़कियां संघर्ष को देखे होते हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़े काम करके दिखा देते हैं, अपने आप को उस जगह पर पहुंचा के दिखा देते हैं जहां वह पहुंचना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्त, समस्या आपको संघर्ष, भगवान ने इस दुनिया में सबसे यूनिक आपको बनाया, सबसे बेहतर बनाया है। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन फिर भी आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपके शकल से किसी का शकल मैच नहीं करता, आपके फिंगरप्रिंट से, आपके आई प्रिंट से किसी का मैच नहीं करता। आपको सबसे बेहतर बनाया है, आपके अंदर वो गुण भी दिया है कि आप सबसे बेहतर भी कर सकते हैं। अपने आप को कभी छोटा मत समझना दोस्त। कभी अपने किस्मत पे, अपने भाग्य पे हार मानकर अधीर होकर मत बैठना। मैंने सुना है बहुत फर्क होता है खुदा और फकीर में, बहुत फर्क होता है खुदा और फकीर में, बहुत फर्क होता है दुआ और लकीर में। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं और हो नहीं रहा, तो उससे बेहतर लिखा होगा आपके तकदीर में, उससे बेहतर लिखा होगा आपके तकदीर में। हाँ जी दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।